हाँ भाई, शुरू कर लेते हैं अपना नया चैप्टर एल्कोहल फिनॉल ईथर। चलो ध्यान से सुनो बेटा, एल्कोहल फिनॉल ईथर। डायरेक्टली अपन क्वेश्चंस पे आएंगे। पहला क्वेश्चन अपन से क्या कह रहा है, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इसका नाम लिखना है। नाम लिखने के लिए बेटा क्या रूल होता है, सबसे पहले सिलेक्शन। और सिलेक्शन के लिए अपने को क्या चाहिए, जैसे ये CH3 में ये कार्बन पे एक टर्मिनल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। बेटा इसमें मेन चेन सेलेक्ट करने के लिए क्या ये मेन चेन बन गई डायरेक्टली, बोलिए। अच्छा, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट की जाए, इधर से 1 2 3 4 5। रीजन समझ गए होगे, क्योंकि बेटा देखो अगर आप इस तरफ से इस तरफ जाओगे तो भी तीसरे नंबर पे डॉन मिलेगा, ये डॉन है ना फंक्शनल ग्रुप। और अगर आप इधर से इधर जाओगे तब भी बेटा ये तीसरे नंबर पे आ रहा, तो दोनों पॉसिबिलिटी में ये थर्ड नंबर पे आ रहा है। हम लोगों की अब प्रायोरिटी जाएगी कि साइड ब्रांचेस से डिसाइड हो। साइड ब्रांचेस इधर 2 थी और इधर 1 थी, तो इसमें 2,2 मिला और इधर ओनली 2 मिल रहा था, समझ में आ रहा है। तो लोएस्ट सम रूल इस तरफ से फुलफिल हो जाएगा। अब नाम लिखने के लिए 3 मिथाइल है, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा, दूसरे नंबर पर 2,2 और चौथे नंबर पे, तो कितने मिथाइल हो गए बेटा, 3 मिथाइल हो गए, ट्राई मिथाइल। अब कितने कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की चेन है, तो पेंट, क्योंकि सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो एन। और तीसरे नंबर पे क्या है, ऑल। बट यहां पर ई हट जाएगा क्योंकि ये ओ से स्टार्ट हो रहा है, समझ में हो रहा। अगर ये AEIOU या Y से स्टार्ट होता तो ये ई रिमूव हो जाता। क्लियर है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ भाई, इसमें बताइए मेन चेन का सिलेक्शन करने के लिए क्या यहां से डायरेक्टली बेटा ये मेन चेन सेलेक्ट हो जाएगी, और ये मेन चेन के अंदर नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड, क्योंकि यहां से डॉन को छोटा नंबर मिल जाएगा। क्लियर है ना। अब मुझे बताइए कि इसका नाम क्या लिखना चाहिए। यहां पर बेटा कौन कौन से नंबर पर, एक तो बेटा 5वें नंबर पर साइड चेन है, इसका नाम है इथाइल, 5 इथाइल। और कितने कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन आई, 7, तो 7 के लिए हेप्ट। और इसके बाद बेटा ये एन, और दूसरे और चौथे पर डाइऑल। अब यहां पर ई लिखा जाएगा क्योंकि ये डी से स्टार्ट हो रहा है ना कि ओ से, समझ में आ गया। क्लियर है ये। नेक्स्ट वाला, हाँ भाई इसमें ये क्या सेम है क्या, चलिए थर्ड वाला। ये तो बेटा बहुत ही ज्यादा सिंपल, हद से ज्यादा सिंपल है। यहां से ये आपकी मेन चेन आ गई, नंबरिंग कहीं से भी कर ली जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या नाम बन जाएगा इसका, ब्यूटेन 2,3 डाइऑल। क्लियर है ये। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या कह रहा है कि भाई मेन चेन सेलेक्ट करिए। ये रही मेन चेन, नंबरिंग बेटा कहीं से भी करो सेम बात। और इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट वाला ये फिनॉल है, ये 1 ये 2, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल फिनॉल। 2 मिथाइल फिनॉल इसका नाम लिख सकते हो। या ध्यान तो सुनो बेटा, इसका क्या नाम लिख सकते हो आप, या आप इसका नाम लिख सकते थे बेटा 2 मिथाइल, और क्योंकि ये बेंजीन है तो बेंजीन। और इसके बाद बेटा ये ऑल, बट ई हटाना पड़ेगा, ऑल लिखना पड़ेगा, ये इसका नाम हो जाएगा। समझ में आया, ये इसके 2 नाम हो गए। क्लियर है ये। नेक्स्ट वाला देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताइए बेटा क्या नाम होगा इसका। नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम डाउन साइड, 1 2 3 4 5 6। हाँ भाई, क्या नाम हो जाएगा, 4 मिथाइल फिनॉल। फिनॉल की जगह इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग बेटा, बेंजीनॉल। तो ये और करके आप नाम लिख सकते हो 4 मिथाइल बेंजीन, और ये ऑल, ये इसका नाम। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, इसमें बताइए नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम 1, इट इज 2 3 4 5 6। समझ गए ना। क्लियर है। अब इसका नाम क्या होगा, 2,5 डाइमिथाइल फिनॉल या फिर बेंजीनॉल। क्लियर है। मिथाइल फिनॉल भी लिख सकते हैं इसको, और करके मैं क्या लिख सकता हूं इसको, 2,5
डाइमिथाइल बेंजीनॉल, ये इसका नाम हो सकता है, बेंजीन और ये ऑल। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, इसमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी बताइए? ये आएगा 1, ये आएगा 2, 3, 4, 5, 6, क्या नाम हो जाएगा इसका? 2,6 डाइमिथाइल फिनॉल, या फिर हाँ भाई बाकी सब कुछ सेम, लास्ट में क्या आ जाएगा? बेंजीनॉल। और करके इसको लिख सकते थे 2,6 डाइमिथाइल बेंजीनॉल, ये इसका नाम हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, ये क्या है बेटा? एक ईथर ग्रुप, ये आप इधर से इसको स्टार्ट कर लो 1, 2, 3, ये एक साइड ब्रांच है मिथॉक्सी। मिथॉक्सी और मिथाइल में पहले किसको लिखें बेटा? मिथॉक्सी और मिथाइल में पहले किसको लिखें? मिथॉक्सी को। 1 मिथॉक्सी XY और 2 मिथाइल, कितने कार्बन है बेटा? 3 कार्बन है तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो ये इसका नाम हो गया। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, बताइए इसमें नोमेनक्लेचर क्या ये रिपीट हो गया? अच्छा 9 2 बार आ गया। हाँ भाई नेक्स्ट इसमें बताइए बेंजीन रिंग, क्या आप ये चीज कह सकते हो कि भाई बेंजीन रिंग के बाद अगर इस तरफ कार्बन की क्वांटिटी जब तक बराबर रहेगी तब तक प्रेफरेंस किसको देंगे? बेंजीन रिंग को। बट अगर कार्बन की क्वांटिटी बढ़ गई या कोई साइड ब्रांच एक्स्ट्रा में आ गई तो बेंजीन रिंग किस में चली जाएगी? साइड ब्रांच में। इसका नाम क्या होगा? इथॉक्सी। 2 कार्बन के लिए इथॉक्सी, दिस इज एक्टिंग एज अ साइड ब्रांच, दिस इज पेरेंट कार्बन चेन, क्या नाम हो जाएगा? इथॉक्सी और ये बेंजीन। हाँ भाई इथॉक्सी बेंजीन, क्लियर है? ये इसका नाम हो जाएगा। समझ आया? क्लियर है ये? नेक्स्ट वाला देखिए, यहां देखिए 7 कार्बन आ गए, ये पेरेंट कार्बन चेन में जाएगा। एन मतलब नॉर्मल, मतलब क्या है? बेंजीन रिंग। और बेंजीन रिंग के बाद 7 कार्बन बनाना है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये पेरेंट कार्बन चेन में चला जाएगा। और बेंजीन रिंग किस में चला गया बेटा? साइड ब्रांच में। साइड ब्रांच में चला गया, बन गया फिनॉक्सी, पहले नंबर पे लगा हुआ है। क्या नाम होगा इसका बताइए? नाम क्या होगा इस कंपाउंड का? पहले नंबर पर फिनॉक्सी, ये बन गया फिनॉक्सी। उसके बाद कितने कार्बन है बेटा? 7 कार्बन के लिए हेप्ट, और क्योंकि सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो ये इसका नाम है। समझ आ गया? क्लियर है? क्यों? क्योंकि इस तरफ नंबर ऑफ कार्बन बढ़ गए। समझ में आ गया? नेक्स्ट इसमें बताइए बेटा, क्या मेन चेन जो है वो क्या मेन चेन बेटा ये बन जाएगी? दिस इज आर मेन चेन, और ये इथॉक्सी की तरह काम करेगा। ये 1 2 3 4 क्या नाम हो जाएगा? बोलिए। 2 इथॉक्सी ब्यूटेन, ये इसका नाम हो जाएगा 2 इथॉक्सी ब्यूटेन। समझ में आया? क्लियर है ये? नेक्स्ट देखो भाई, ध्यान से समझो, राइट द स्ट्रक्चर। बहुत सिंपल क्वेश्चन आ चुका है। बताइए बेटा ब्यूटेन मतलब कितने कार्बन? 4 कार्बन बना दिए जाए, और मन में लेके चलिएगा कि 1 2 3 4 ऐसे ही रहेगा लेफ्ट टू राइट। दूसरे नंबर पे क्या है? मिथाइल, और दूसरे नंबर पे एक एल्कोहल OH ग्रुप। बाकी रिक्वायरमेंट ऑफ हाइड्रोजन इधर 3 है, यहाँ 2 और यहाँ पर 3। ये रहा इसका स्ट्रक्चर। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, कह रहा है 1 फिनाइल प्रोपेन टू ऑल। हाँ भाई प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, और पहले नंबर पर फिनाइल मतलब बेंजीन रिंग लगी हुई है। उसके बाद दूसरे नंबर पे OH लगा हुआ है, यहाँ CH2 आ जाएगा, यहाँ H आ जाएगा, और ये CH3, और ये इसका स्ट्रक्चर। समझ आ गया? क्लियर है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन 3,5 डाइमिथाइल हेक्सेन, 1,3,5 ट्राइऑल। 2 क्वेश्चन है, पहले थर्ड वाले का आंसर देख लेते हैं। हाँ भाई हेक्सेन मतलब कितने कार्बन बेटा? 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। तीसरे और पांचवें नंबर पर डाइमिथाइल। अब देखिए क्या ये कंपाउंड अगर आप ध्यान से देखें तीसरे और 5वें नंबर पर, तो इसका अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका नाम ही गलत दिया हुआ है, बट क्योंकि हमसे स्ट्रक्चर पूछा गया है तो हमें मजबूरन यही बनाना पड़ेगा। समझ आ रही बात? हालांकि इसका नाम जो होगा, इसका रियल IUPAC नेम कुछ और आ जाएगा, मतलब ये रॉन्ग नेम लिखा हुआ है, क्योंकि ये हमारे पास 2, समझ में आ रहा है? 1 2 3 और 3 6 हो गए ना, तीसरे और 5वें नंबर पे, ये हम लोगों ने माना हुआ था।
तो मजबूरन इसमें यही बनाना पड़ेगा और कुछ नहीं कर सकते। क्लियर है ये? हाँ भाई नेक्स्ट। अच्छा 1, अभी पूरा नहीं हुआ। हाँ भाई पूरा नहीं हुआ, रुक जाओ। 1,3 ये इसकी वजह से ऐसा हो रहा था, सॉरी 1,3,5 ये इसकी वजह से ऐसा हो रहा था। डॉन यहाँ पर पहले बैठा हुआ था ना, इस वजह से ये ऐसा बन रहा था। ये सही था, मैंने आगे का देखा ही नहीं। 1,3,5 ट्राई ऑल। हाँ भाई नेक्स्ट बताइए बेटा। नंबर 4 क्या है ये? क्या है ये नंबर 4? बोलिए, बताइए भाई क्या बनेगा? हाँ भाई दूसरे कॉमा तीसरे नंबर पर डाई इथाइल फिनॉल। सबसे पहले तो बेटा डाई इथाइल और फिनॉल। फिनॉल मतलब बेंजीन रिंग और इसके ऊपर कहीं OH, और दूसरे नंबर पर इथाइल और तीसरे नंबर पर इथाइल C2H5। ये बन जाएगा 2,3 डाई इथाइल फिनॉल। समझ आया? नेक्स्ट वाला अगला हमसे कह रहे हैं नंबर 5 वाला, कह रहा है 1 इथॉक्सी प्रोपेन। कितने कार्बन बेटा? 3 कार्बन, और इस पर एक इथॉक्सी ग्रुप यानी OC2H5। ये हमारे पास CH2, ये CH2 और ये CH3, ये इसका स्ट्रक्चर है। नंबर 6 वाला 2 इथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन, मतलब कितने कार्बन? 5 कार्बन बन चुके हैं, और दूसरे नंबर पर एक इथॉक्सी यानी OC2H5, तीसरे नंबर पर मिथाइल यानी कि बेटा CH3। ये इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ CH3 आ जाएगा, ये CH2 आ जाएगा, ये H और ये CH3 आ जाएगा। समझ गए? बढ़ जाए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। साइक्लोहेक्साइल मेथेन ऑल। हाँ भाई CH2। हाँ भाई इस पर एक OH आएगा और इस पर एक बेटा ये रिंग आ जाएगी। आप लोगों को बात याद होगी कि जब तक सब कुछ बराबर होता था तो प्रायोरिटी रिंग को, बट यहां ओपन चेन के पास क्या प्रेजेंट है? डॉन प्रेजेंट है, मतलब मेन चेन में ये कार्बन रहा होगा। हमारी आ रही बात? चलिए भाई नेक्स्ट वाले में 3 साइक्लोहेक्साइल पेंटेन 3 ऑल, 5 कार्बन बना दीजिए। तीसरे नंबर पर एक OH और तीसरे नंबर पर साइक्लोहेक्साइल लगा दीजिए। ये बन गया इसका स्ट्रक्चर। H जहां जितने जरूरत है अपन बना लेंगे। नेक्स्ट देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा। साइक्लोपेंटेन पेंट 3 in 1 ऑल, मतलब ये बन गया साइक्लो पेंट, ये बन गया ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। पहले नंबर पर एक OH और तीसरे नंबर पर एक डबल बॉन्ड, ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहे कि भाई ब्यूटेन मतलब कितने कार्बन बेटा? 4। ये रहे 4 कार्बन, और पहले नंबर पर OH, चौथे नंबर पर क्लोरो, ये रहा, और तीसरे नंबर पर इथाइल C2H5। बाकी रिक्वायरमेंट हाइड्रोजन की जहां जितनी है वो चिपका देना। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल आइसोमेरिक एल्कोहल ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12। ये H12 है बेटा ओ। हाँ भाई C5H12O। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेक करना पड़ेगा DU चेक कर लीजिए। DU इसका कितना आएगा बेटा? 0। अगर आप ध्यान से देखें तो ये लिखा हुआ है CnH2n+1 OH के फॉर्म में। क्या आपको बात समझ में आई? देखिए यहां पर N कितना आया? N आया 5, और एक नंबर था जादुई नंबर 112 48 17। हाँ भाई 5 कार्बन के कितने स्ट्रक्चर बनने जा रहे हैं? 8 स्ट्रक्चर। इसके आंसर हमारे पास फिक्स हो गए। अब हमारा टारगेट ये है कि 8 स्ट्रक्चर बना लिए जाए। तो पहला स्ट्रक्चर बनाया जाएगा कि 5 कार्बन की जो रिंग होती है। हाँ भाई ये क्या OH की पहली पोजीशन ये पॉसिबल है, दूसरी ये पॉसिबल है, तीसरी ये पॉसिबल है, तो 3 आंसर आ गए ना? समझ में आया? दूसरा जो इसका स्ट्रक्चर बनता है बेटा 5 कार्बन पे, वो ये बनता है, ये बनता है। तो बेटा OH की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी ये पोजीशन बन गई। और बेटा तीसरा जो इसका स्ट्रक्चर बनता है वो ये रहा। तो इनमें से किसी एक पर OH लगाया जा सकता है, इसके अलावा और कोई स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। समझ में आ रहा? मतलब टोटल 8 आंसर बनेंगे आप लोगों को। जब OH इधर लगाओगे तो एक आंसर, दूसरा आंसर, तीसरा आंसर, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और ये 8वां। क्लियर है? समझ में आया? समझ में आ गया? चलिए भाई नेक्स्ट। क्लासिफाई द आइसोमर ऑफ एल्कोहल इन
क्वेश्चन 111.31 प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी। अरे भाई ये बेटा ये कितने डिग्री कार्बन है? 1, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, और ये 1 डिग्री, और ये 1 डिग्री। समझ गया ना? तो बेटा जितने डिग्री के कार्बन पर OH प्रेजेंट होता है OH का भी वही डिग्री कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पर जो OH का डिग्री आएगा वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। जैसे अगर प्राइमरी की बात करें टोटल कितने आए, देखिए 1 2 3 और ये 4 आंसर प्राइमरी के हैं। सेकेंडरी के कितने आंसर आएंगे? 3 आंसर आएंगे। और टर्सरी के आंसर कितने आएंगे? केवल 1 आ जाएगा। समझ गए ना? किसी बच्चे को लग रहा है सर इस कार्बन पर OH चिपका दिया जाए, बिल्कुल नहीं, 4 वैलेंसी हो चुकी है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन वाई प्रोपेनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ हाइड्रोकार्बन। एल्कोहल है बेटा, एल्कोहल। एल्कोहल में कौन सी बॉन्डिंग होती है? इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग होती है भाई, इंटरमोलिकुलर। पानी के H से यहां पर बॉन्डिंग होगी इंटरमोलिकुलर, इंट्रा नहीं इंटर। समझ गए ना? पड़ोसी वाले मॉलिक्यूल से ये H बॉन्डिंग बनाएगा। एल्कोहल आर कंपैरेटिवली सॉल्युबल इन वाटर, सेम बात, इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग होने की वजह से ये इसका आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। व्हाट इज द मीन्ड बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन? HBO रिएक्शन क्या होता था बेटा? HBO रिएक्शन, जैसे मान लीजिए ये कोई एल्कीन है, हाँ भाई, एल्कीन में क्या करते थे बताइए? हाँ भाई, BH3 होल ट्वाइस और B2H6, ये वाली रिएक्शन। हाँ भाई, पहले स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या करते थे? परोक्साइड यूज करते थे बेसिक मीडियम में। क्या बना के देता था ये हमें अल्कोहल में कन्वर्ट करके देगा, ये इसका आंसर बन जाएगा। ये हो गया हमारे पास हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आगे बढ़िए। C7H8O का स्ट्रक्चर बनाना है फिनॉल वाला मोनोहाइड्रिक। इसका ड्यू निकाल लो, कितना आएगा? 7 + 1 माइनस 8 + 0 माइनस 0/2। टोटल बता दीजिए कितना आ गया? 8 में से 4 गया तो 4। चलिए भाई, 4 किसका होता है? बेंजीन रिंग, ये आ गया 1 ड्यू, दूसरा तीसरा चौथा, हो गया 4 ड्यू। समझ में आया? अब इसमें कह रहा है मोनोहाइड्रिक फिनॉल, ये बना सकते हो कि नहीं भाई? और इसमें CH3, रुक जाओ 1 सेकेंड, टोटल कार्बन 7 है, ये बना दिया बेटा मैंने स्ट्रक्चर। अब फिनॉल बनाना है बेटा, ऑर्थो पे बना दो, क्रेसॉल बोलते हैं ना इसको, ऑर्थो पे बना दो, या फिर मेटा पर बना दो, या फिर पैरा पर बना दीजिए, ये बन जाएगा इसका आंसर। यहां से ये बन गया OH। समझ में आया? इसको बोलेंगे क्रेसॉल। क्या बोलेंगे? ऑर्थो, मेटा और पैरा। क्लियर है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन, while separating a mixture of ortho and para nitrophenol by steam distillation, name the isomer which will be steam volatile। हाँ भाई, फिनॉल, ये रहा फिनॉल, ये रहा फिनॉल, एक और फिनॉल बना देते हैं, ये बन गया। एक बार ऑर्थो वाला ये NO2 और एक बार पैरा वाला, इसको स्टीम डिस्टिलेशन से अलग अलग किया जा सकता है। कैसे भाई? ध्यान से देखिएगा, यहां पर एक स्पेशल बॉन्डिंग होती है, इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग होने की वजह से इसके बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट आते हैं। देखिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा, रीज़न क्योंकि इसमें एक H बॉन्डिंग पड़ी हुई है। समझ में आ रही बात? दूसरी बात, स्टीम वॉलेटाइल कौन होगा? ये वाला। समझ में आ रही? ये नॉर्मली वॉलेटाइल होगा, दूसरा स्टीम वॉलेटाइल हो जाएगा। समझ में आ रही बात? क्यों? क्योंकि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के अंदर इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग अवेलेबल है, जिस वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा? इस वजह से वो स्टीम वॉलेटाइल हो जाएगा। क्लियर है? समझ आ रहा? बहुत ही बच्चों वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। हाँ भाई, जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे पेज नंबर 202, मैंने बताया था ना बेटा 4 रिएक्शन दी हुई है। चौथे नंबर पर क्यूमीन, क्या था बेटा? वो CH, यहाँ पर CH3 आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इसी को बोलते थे बेटा क्यूमीन।
और इसको 2 स्टेप में रिएक्शन एनसीईआरटी मेंशन करता है। कहता है पहले हवा से इसकी रिएक्शन कराओ और बना दो परऑक्साइड। क्या बना दो बेटा? परऑक्साइड बना दो। यहाँ CH3 और इधर CH3। इस कार्बन पर बेटा ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, यहाँ पर H। अगर मैं इसको बेटा वाटर से रिएक्ट करा दूं तो यहां से निकल के आता है एसीटोन। क्या निकल के आएगा बेटा? ये बन जाएगा फिनॉल और साथ में आएगा CH3, ये वाला CH3 और इस तरफ आ जाएगा डबल बॉन्ड O, क्योंकि ये जो OH था वो इधर रहेगा। समझ में आया? ये इस तरीके से हमारे पास प्रिपरेशन होगी किसकी? फिनॉल की फ्रॉम क्यूमीन। इसको बोलते हैं बेटा क्यूमीन। ठीक है भाई, ये बन गया क्यूमीन, ये क्यूमीन परऑक्साइड बन गया। क्लियर है? समझ आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द केमिकल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिर से क्लोरोबेंजीन, सेम एक ही जगह से क्वेश्चन पूछा गया क्लोरोबेंजीन। हाँ भाई, एक ही स्टेप में लिख दें, 2 स्टेप की जगह एक ही स्टेप में लिख दें। NaOH पहले स्टेप में, और बेटा टेम्परेचर कितना रखा था? 623 केल्विन। कितना प्रेशर? 300 ATM। और इसके बाद दूसरे स्टेप में HCl से रिएक्शन। तो ये हमारे पास जो बनेगा वो बन जाएगा सीधे सीधे फिनॉल। ये बन जाएगा फिनॉल। ये रहा रिएक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट वाला, हाँ भाई क्या कह रहा है? राइट द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ इथीन टू यील्ड एथेनॉल। इथीन क्या होता है? CH3 सॉरी CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसकी रिएक्शन करा रहा है बेटा हाइड्रेशन H2O से। H2O से रिएक्शन कराएगा, क्या बनाएगा? CH3 CH2 OH, यही बन जाएगा। आपको याद होगा इसमें पहले कार्बोकैटाइन का बनना होता था। कार्बोकैटाइन स्टेप नंबर 1, कार्बोकैटाइन बनाएंगे स्टेप 1। पहले बनाएंगे कार्बोकैटाइन। कैसे बनेगा? ये H2O जो है बेटा रिएक्ट करेगा किससे? H प्लस से। क्या बनाएगा? H3O प्लस, ये बना देगा। ठीक है भाई, इस पे बन जाएगा H3O प्लस। अभी ये जो CH2 है, ये रहा बेटा CH2, ये रहा, और इधर डबल बॉन्ड, क्योंकि ये पोलर पाई बॉन्ड है। क्या करें? इसको हटाओ, इसको भी रहने दो। इसका डायरेक्ट बेटा अटैक करा लो इस H3O प्लस पर। क्या बनेगा ये? हाँ भाई, HOH, ये H और इस पर पॉजिटिव। ठीक है भाई, इसको हटा दिया जाए। हाँ भाई, अटैक करा दो, इसका अटैक करा दो बेटा इस H पर। क्या बनेगा ये बनेगा बेटा ये CH और ये H, और साथ में क्या बेटा? ये बन जाएगा CH, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव, ये बन गया पॉजिटिव, साथ में H2O अलग रहेगा। समझ में आया? अब इसी में बेटा मुझे स्टेप नंबर 2 कराना है। स्टेप नंबर 2, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, हाँ भाई, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यानी वाटर का अटैक कराते हैं। क्या है बेटा? ये CH3, ये था CH3, और साथ में ये था कार्बोकैटाइन, ये था कार्बोकैटाइन, और इस पर ये H2O की रिएक्शन होने जा रही है। H2O की रिएक्शन होने जा रही है, यानी ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इस पर अटैक करेगा। क्या बनाएगा ये बेटा हमारे पास कुछ ऐसी स्टेट में चला जाएगा, यहाँ पर ये ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या कराएंगे? स्टेप नंबर 3, प्रोटोनेशन। H प्लस को बाहर निकाल फेंको। क्या बनेगा? CH और ये H, ये H, यहाँ पर था बेटा ये कार्बन, ये था कार्बन। ठीक है भाई, H और ये ऑक्सीजन, इधर H, इधर H, इस पर पॉजिटिव। ये इसको इलेक्ट्रॉन दे करके H प्लस निकल जाएगा, यानी ये प्रोसेस कहलाएगा प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन, H प्लस का बाहर निकलना। क्या बन जाएगा? ये CH, H, ये H, और इस पर कार्बन, यहाँ आ जाएगा OH, ये H और ये H। फाइनली ये इसका मैकेनिज्म कंप्लीट होगा। समझ में आया? याद है बेटा, ये हमारे पास प्रोसेस कहलाता है ये हाइड्रेशन प्रोसेस, एल्कीन के ऊपर एल्कोहल बनाना। ठीक है भाई, तो हम लोग 3 स्टेप में कराते थे। पहले बनाते थे कार्बोकैटाइन पर अटैक कराते थे, और तीसरे स्टेप में इधर पर अगर रीअरेंजमेंट हो रहा होता कार्बोकैटाइन बनने के टाइम पर, इससे जस्ट ये जो बना है, ये अगर रीअरेंजमेंट हो रहा होता तो पहले रीअरेंजमेंट कराते, उसके बाद फाइनल रिएक्शन देते। नेक्स्ट देखिए, हाँ भाई क्या कह रहा? बेंजीन है, H2SO4 है, NaOH है बेटा, इससे बनाना है आपको फिनॉल। कैसे बनाएंगे? ये भी सेम पेज से रिएक्शन पूछ ली गई है। बेंजीन की पहले रिएक्शन करा दी है कंसंट्रेटेड H2SO4, या फिर हम लोग इस इधर पे एक और चीज यूज कर सकते थे, ओलियम। हाँ भाई, H2H2O7।
क्या बनाएगा ये बन जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये बन जाएगा SO3H, और इसकी रिएक्शन NaOH से करा दी जाए, प्रोडक्ट में क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारे पास फिनॉल। ये भी बेटा सेम पेज नंबर 202 से थी NCERT की रिएक्शन। क्लियर है? तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन हो गए, बाकी क्वेश्चन अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। अपना टारगेट ये है कि बहुत जल्दी ये चारों चैप्टर के सारे जितने भी क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है भाई।